अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान के आरफ में खुशामदीद। मैं हूं आपकी मेज़बान, आपकी होस्ट आमना आदिल। व्यूअर्स, अक्टूबर का महीना हर साल आलमी सतह पर ब्रेस्ट कैंसर की अवेयरनेस के लिए मनाया जाता है। पाकिस्तान में हर 8 में से 1 खातून इस मर्ज़ का शिकार है। आज हम ख़वातीन से मुखातिब होते हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं उनको इस मर्ज़ की कितनी अवेयरनेस है और वो अपने एहतियात के लिए क्या कर रही हैं। हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जेनिफ़र है। जेनिफ़र। मैडम, ये बताएं कि आपको पिंक रिबन और ब्रेस्ट कैंसर की कितनी अवेयरनेस है और क्या जानते हैं? ये आजकल अक्टूबर का महीना चल रहा है और ये ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए ब्रेस्ट कैंसर के बारे में अवेयरनेस के लिए, तो मैं ये कहूँगी कि ख़वातीन को अपना बहुत ख्याल रखना चाहिए और चेकअप वगैरह करवाते रहना चाहिए। इसके अलावा इनको अपनी सेल्फ़ एनालिसिस करना चाहिए और इसके लिए अपने आप को 5-10 मिनट भी दे दें तो बहुत है। लेकिन अगर हम लोग अपने आप को खुद केयर करेंगे तो इस तरह हम पाकिस्तान से इस मर्ज़ को ख़त्म कर सकते हैं। अच्छा, पाकिस्तान में इसकी अवेयरनेस बिल्कुल भी नहीं है, बहुत कम है, और लेकिन बाहर के ममालिक जो हैं वहाँ पर इनकी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है और उनका रिकवरी रेट भी ज़्यादा है। पाकिस्तान में क्योंकि इसके बारे में कोई बात नहीं करता, इसलिए हम लोगों को इस मर्ज़ में ज़्यादा मुब्तला है। तो इसका क्या आपको लगता है सोल्यूशन? इसका सलूशन ये है कि हर औरत को मंथली या एटलीस्ट आफ्टर 6 मंथ जाके अपना चेकअप करवाना चाहिए और अपने आप को टाइम दें और कम से कम 5 मिनट दें और अपना सेल्फ एनालिसिस करें ताकि हम इस मर्ज़ को जड़ से ख़त्म कर सकें। थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ खातून मौजूद थी, उन्होंने यही कहा कि अपना सेल्फ एनालिसिस करेंगे तो वो बहुत बेहतर है इस मर्ज़ को ख़त्म करने में या एटलीस्ट कम करने में। थैंक यू वेरी मच। जी व्यूअर्स, हमारे साथ एक साहिब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि पाकिस्तान में अवेयरनेस का रेट इस मर्ज़ को लेके कितना है और ब्रेस्ट कैंसर की कितनी अवेयरनेस पाकिस्तान में फैलाई जा रही है, लोग, हुकूमत इसमें कितना किरदार अदा कर रही है। इन सब के बारे में इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये बताएं कि ब्रेस्ट कैंसर के बारे में पाकिस्तान में क्या हिकमत अमली चल रही है? पाकिस्तान में इन दिनों में गवर्नमेंट की तरफ से और जो हमारे ये खुसूसी तौर पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है और ये टेलीफोन कंपनियां जो हैं उनकी तरफ से काफ़ी इसकी जो कैंपेन चलाई जा रही है और ब्रेस्ट कैंसर के बारे में लोगों को आगाही दी जा रही है और लोग इससे काफ़ी अवेयर है। लेकिन ये सारा मामला जो है ये एक वसी तर मुहिम का मुतकाज़ी है। वसी तर मुहिम ऐसे होती है कि ये आम आदमियों तक, जैसे राय आमा को हमवार करने के लिए मुख्तलिफ़ ज़राए हैं। लोग सारे जो हैं पूरे मुल्क में 22 करोड़ आवाम जो है वो सारी लिटरेट नहीं है। बहुत सारे रूरल एरिया में लोग इलिटरेट हैं। हमारे अर्बन एरिया में भी जो लो एरिया है वहाँ पर भी लोग कम पढ़ते हैं, अखबारात कम पढ़ते हैं, टीवी पर अच्छी मुहिम है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसे अगर वसी करना है तो ये जो हमारे उलमा इकराम हैं उसमें बेहतर किरदार अदा कर सकते हैं। वो अपने जुमा के खुतबा में, ये एक ऐसा मूज़ी मर्ज़ है जो ख़वातीन के लिए इंतहाई मूज़ी है और बाद में बड़े मसाइल पैदा करता है। उसमें जो है वो एक तो शरई तौर पर भी इसमें जो जब हम ये कहते हैं कि बच्चे के लिए माँ का दूध जो है वो बहुत ज़रूरी है। मैं ज़ाती तौर पर जो मैं इल्म रखता हूँ, जो नॉलेज है मुझे, कि अगर माएँ जो हैं वो अपने बच्चों को ये दूध अपना दूध पिलाएं तो मेरा ख्याल है कि इसकी रेशो बहुत कम हो जाए। अच्छा, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में इसकी शरह इतनी ज़्यादा क्यों है? पाकिस्तान में इसकी मैंने पहले भी जो अर्ज़ किया कि इसमें हमारी जो खुराक है ना नाकस, उसका और माहौलियात जो है, हम जो सबसे ज़्यादा इंसान जो है वो हवा का इस्तेमाल करता है सांसों के ज़रिए। हमारी हवा फ़ज़ा साफ़ नहीं है, इतनी आलूदा और इतनी जहरीली फ़ज़ा है हमारी कि उससे जो है ये सारे मसाइल पैदा हो रहे हैं और ख़ुराक हमारी अच्छी नहीं है। फिर इसमें गुर्बत है और अवेयरनेस नहीं है, सेहत की सहूलतें नहीं हैं। हस्पतालों में प्राइवेट तौर पर भी और एक दौड़ पैसे की लगी हुई है, लेकिन वो सेहत की सहूलियात जो है वो मैसर नहीं है पूरे मुल्क में। जब पूरी अवेयरनेस होगी तो इलाज कहाँ से होगा, इतना महंगा इलाज है। तो ये सारी चीज़ें मिलकर जो है ये इस प्रॉब्लम पैदा करती हैं। चले, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एक साहिब मौजूद थे, आगे बढ़ते हैं और भी लोगों से बात करते हैं। हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? निमरा। निमरा, ये बताएं कि कितनी अवेयरनेस है आपको ब्रेस्ट कैंसर के? है, इतना तो पता है कि ब्रेस्ट कैंसर में होता है या इसके बारे में क्या एहतियात होती है या फर्स्ट इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, तो इतना तो अंदाज़ा है। आप क्या कहना चाहेंगी उन ख़वातीन को जिनको अवेयरनेस नहीं है, उनको क्या कहना चाहेंगी कि वो किस तरह से अपना बचाव कर सकते हैं?
उनके लिए यही है कि वो एक अपना प्रॉपर चेकअप करवाएं, जैसे कि लेडी डॉक्टर कहती हैं कि किस एज से शुरू होना चाहिए। अगर आपको कोई तकलीफ़ महसूस हो रही है या कोई गिल्टी वगैरह महसूस हो रही है तो फ़ौरन अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए, और अपने जो अंडरगारमेंट्स वगैरह हैं उनके बारे में बहुत ज़्यादा सफाई रखनी चाहिए, और जो ज़्यादा डार्क कलर हैं वो नहीं यूज़ करने चाहिए। सही, ऐसा ही है। ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में ये रेट इस बीमारी की शरह इतनी ज़्यादा क्यों? शरह यही हो सकती है कि थोड़ी अपनी सफाई, या हम एक नॉर्मल इसे करते हैं कि नहीं ठीक है पेन है तो ये एक नॉर्मल चीज़ होगी, वैसे मसल्स पेन है या कुछ ऐसा भी हो सकता है। तो या लेडीज़ सीरियस नहीं लेती होंगी, क्योंकि एक्चुअल में जब हम घर की ख़वातीन होती हैं तो वो काम काज के सिलसिले में नहीं जी ठीक है थोड़े क्रैम्प्स हैं वगैरह, उसे सीरियस नहीं लेती। या फिर ये समझ के मदर फीड है तो उसमें ये नॉर्मल प्रोसेस समझती हैं कि ठीक है पेन हो रही है कुछ अरसे बाद ठीक हो जाएगी, वो ऐसा समझ रही होंगी। लेकिन उन्हें नहीं पता चल, या जब पता चलता है तो फिर वो बहुत आगे तक बात पहुंच चुकी होती है कि जो बगैर सर्जरी के फिर हल नहीं होता। थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ एक खातून मौजूद थी, उन्होंने यही कहा है कि हमें खुद पता होना चाहिए इस बारे में, हमें अवेयरनेस खुद से होनी चाहिए। और अगर आपको फ़ील होता है कुछ भी, क्योंकि जान से बढ़कर कुछ भी नहीं होता, और अगर आपको फ़ील होता है तो आपको जाना चाहिए, यू शुड सीक डॉक्टर असिस्टेंस। थैंक यू जी व्यूअर्स, हम लोगों ने ख़वातीन से बात की, ख़वातीन के साथ साथ मर्दों से भी पूछा और जाना कि लोगों में इसकी कितनी अवेयरनेस है, लोग कितना जानते हैं और इसका लोगों को कितना पता है, और लोग इसके बारे में क्या एहतियाती तदाबीर जो हैं वो अपना रहे हैं इसको कम करने के लिए, इसकी शरह को कम करने के लिए। उम्मीद करती हूँ आपको आज का प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। अभी तक के लिए अपनी मेज़बान आमना आदिल को दे इजाज़त और देखते रहे KRF। खुदा हाफ़िज़।